दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट टिप्स में स्वागत है। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमारे पास किस डेट में शेयर का होना अनिवार्य है ताकि हमें डिविडेंड मिल सके, और जानेंगे कि एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है और डेट ऑफ रिकॉर्ड क्या होती है। दोस्तों तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों डिविडेंड्स की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि डिविडेंड क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। द डिसीजन टू डिस्ट्रीब्यूट अ डिविडेंड इज मेड बाय ए कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो डिसीजन है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा लिया जाता है डिविडेंड देने का। दोस्तों असेंशियली इट इज ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट दैट इज अवॉर्डेड टू द कंपनीज शेयर होल्डर। अनिवार्य रूप से ये कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसी से दिया जाता है। दोस्तों ये कभी भी कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के या उससे निकाल के कभी नहीं दिया जाता, सिर्फ ये एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है। डिविडेंड कैन बी पेड इन वेरियस वे बट द बिग टू वे आर कैश एंड स्टॉक। ये कैश या स्टॉक दोनों रूप में दिया जाता है। दोस्तों जनरली द स्टॉक डिविडेंड द सेकंड मोस्ट कॉमन डिविडेंड पेइंग मेथड है। पे इन शेयर रेदर देन कैश। यहाँ पर शेयर में पे करते हैं, कैश में पे नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जो शेयर की कीमत है क्या डिविडेंड उसके हिस्से में पूरे हिस्से में बांट रही है कंपनी, या डिविडेंड उससे कम या ज़्यादा बनता है। तो कम या ज़्यादा बनता है तो तब क्या होता है दोस्तों? तो तब होता है इफ़ एनी फ्रैक्शनल शेयर आर लेफ्ट ओवर द डिविडेंड इज पेड एज कैश बिकॉज स्टॉक डोंट ट्रेड फ्रैक्शनली। तो यदि कोई फ्रैक्शन बच जाता है तो वो कैश में ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक्स डिविडेंड डेट और डेट ऑफ रिकॉर्ड जान लेते हैं क्या होती है। दोस्तों डिविडेंड के केस में 4 इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, वो चारों का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। देखो पहली डेट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये डिक्लेरेशन डेट होती है। तो ये क्या होती है? द डिक्लेरेशन डेट इज द डे ऑन विच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस द डिविडेंड। जिस दिन डिविडेंड का कंपनी ने और या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंस कर दिया वो उसकी डिक्लेरेशन डेट होगी। उसके बाद होती है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट क्या है? द एक्स डेट और एक्स डिविडेंड डेट इज द ट्रेडिंग डेट ऑन एंड आफ्टर विच द डिविडेंड इज नॉट गिवन टू ए न्यू बायर ऑफ द स्टॉक। अर्थात दोस्तों ये वो डेट है जिस दिन यदि उस डेट को और उस डेट के बाद कोई नया बायर कोई स्टॉक खरीदता है तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अर्थात बायर के पास एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले वो स्टॉक होना चाहिए यदि वो एलिजिबल होना चाहता है डिविडेंड पाने के लिए। तो दोस्तों एक्स डिविडेंड डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट से एक दिन पहले आपके पास कंपनी के शेयर होना जरूरी है यदि आप कंपनी से डिविडेंड लेना चाहते हैं। द एक्स डेट इज 1 बिजनेस डे बिफोर द डेट ऑफ रिकॉर्ड। ये एक बिजनेस डे पहले होती है किस डेट से? डेट ऑफ रिकॉर्ड। अब ये डेट ऑफ रिकॉर्ड क्या है ये भी जान लेते हैं। तो डेट ऑफ रिकॉर्ड, the date of record is the day on which the company check its record to identify shareholders of the company। ये डेट ऑफ रिकॉर्ड वो डेट है जिस डेट को कंपनी अपने शेयर होल्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनको उन्होंने डिविडेंड देना है अपना रिकॉर्ड चेक करती है। दोस्तों तो एन इन्वेस्टर मस्ट बी लिस्टेड ऑन दैट डे टू बी एलिजिबल फॉर अ डिविडेंड पे आउट। एक इन्वेस्टर को उस दिन वहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए उनके रिकॉर्ड में यदि वो डिविडेंड लेना चाहते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट डेट है डेट ऑफ पेमेंट। द डेट ऑफ पेमेंट इज द डे द कंपनी मेल आउट द डिविडेंड टू ऑल होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड्स। दिस मे बी ए वीक और मोर आफ्टर द डेट ऑफ रिकॉर्ड। तो दोस्तों हमें लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि एक्स डिविडेंड डेट क्या है, डेट ऑफ रिकॉर्ड क्या है और आपके पास कब कंपनी के शेयर होना जरूरी है ताकि आपको उस कंपनी से डिविडेंड मिल सके। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें यदि आप इस तरह की वीडियो फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।